पेश है शिमला संस्करण में आज छपी कुछ खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ लोकतांत्रिक भारत के पास है। दुनिया भारत की क्षमता को देख रही है और परफॉर्मेंस की सराहना कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,224 करोड़ रुपए की 1406 निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि यूपी 21वीं सदी में देश की विकास गाथा को गति देगा और अगले 10 वर्ष में बड़ा संचालन बल बनने वाला है। इसके अलावा पहले पन्ने पर शिमला में हाई कोर्ट ने नगर निगम शिमला के तहत पड़ने वाले नाभा और समरहिल वार्ड के पुनर्सीमांकन के उपायुक्त की ओर से जारी आदेश को रद्द कर दिया है। पुनर्सीमांकन के खिलाफ 2 याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। नगर निगम शिमला के लिए वार्ड बंदी में बदलाव करने के मामले पर प्रशासन को हाईकोर्ट ने गलत ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि जिलाधीश और वित्तायुक्त ने याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर सही तरीके से निर्णय नहीं दिया। इसके चलते प्रशासन के इस आदेश को रद्द किया जाता है। नगर निगम शिमला के वर्तमान में चुने पदाधिकारियों का कार्यकाल 18 जून को पूरा होने जा रहा है। इससे पहले चुनाव होने चाहिए थे। अब नाभा और समरहिल वार्डों के पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया पूरी होगी तभी या पुनर्सीमांकन प्रक्रिया नहीं होगी तभी, दोनों परिस्थितियों में चुनाव बाद में ही होंगे। इसका कारण यह है कि अब चुनाव प्रक्रिया को भी पूरा करने में कम से कम 2 महीने का वक्त लगेगा। हिमाचल प्रदेश में अगस्त से शराब की तस्करी नहीं हो सकेगी। कर और आबकारी विभाग ने शराब की ट्रैक एंड ट्रेसिंग के हार्डवेयर की खरीद को मंजूरी दे दी है। शराब कारखानों से लेकर स्टोर ठेकों में 1.5 महीने के भीतर सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य उपकरण लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से शराब की बोतलों को स्कैन करने के लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार हो चुका है। शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के माध्यम से L1 कंपनी का चयन कर दिया गया है। राष्ट्रीय महत्व की कुछ और खबरें पहले पन्ने पर छपी हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF में जमा पर 8.1% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 0.4% की कटौती की गई है। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 5 करोड़ खाताधारकों को झटका लगा है। उधर जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के जरिए दबाव बनाने की आतंकी साजिश का सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी। आतंकवादियों के मंसूबे को नाकाम करने के लिए शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में विस्तृत रणनीति तैयार की गई। घाटी से कश्मीरी पंडितों और अन्य अल्पसंख्यकों का पलायन शुक्रवार को भी जारी रहा। कई प्रवासी मजदूर और बैंक कर्मी भी कश्मीर से जम्मू पहुंच गए हैं। श्रीनगर में इंदिरा नगर में अब 10-12 परिवार ही रह गए हैं। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा चुनौतियों पर उच्च स्तरीय बैठक में अलग से लंबी चर्चा हुई। इसमें यात्रा को निर्धारित कार्यक्रम के तहत ही जारी रखने का फैसला हुआ है। चंबा से खबर है कि हिमाचल प्रदेश के 19.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को डिपुओं में इस महीने 3 दालें मलका, चना और उड़द 1 से 5 रुपये तक सस्ती मिलेगी, जबकि मूंग दाल के दाम 2 रुपये बढ़े हैं। उपभोक्ताओं को इस महीने मलका दाल 4 रुपये सस्ती मिलेगी। चना दाल गरीबी रेखा से ऊपर यानी APL के परिवारों को 2 रुपये, गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL को 4 रुपये और करदाताओं को 5 रुपये सस्ती मिलेगी। डिपुओं में सरसों और रिफाइंड तेल 5 से 10 रुपये तक सस्ता देने की तैयारी है। थोक भाव के दामों में गिरावट आने के कारण तेल सस्ता मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में 553 प्री फैब्रिकेटेड आंगनबाड़ी भवन बनेंगे। इन्हें बनवाने का काम रोपवे कॉरपोरेशन को दिया गया है। कॉरपोरेशन इसे निजी कंपनी से बनवाएगा। निजी कंपनी का काम टेंडर लगा कर दिया जाएगा। टेंडर 13 जून तक आमंत्रित किए गए हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा और कांग्रेस ने कदम ताल तेज कर दी है। शुक्रवार को सीएम जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के गृह क्षेत्र रामपुर से चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने रामपुर में सड़कों की खस्ता हालत पर हैरानी जताते हुए स्थानीय लोगों से भाजपा के साथ चलने का आह्वान किया। उधर प्रदेश
कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने किन्नौर से प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए पलटवार किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।